जो भी आए तेरे दरबार में, जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 आए तेरे द्वार पे, हाँ जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, हो जाए तेरा जो भी आए तेरे दरबार में, जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। देवीय सज्जनों, कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि से पहले आज शाम को अगर आप भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान शंकर आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं कि शंकर का अर्थ क्या है। कहते हैं कि सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सबके साथ, चाहे अमीर हो या गरीब हो, रंक हो या राजा हो, जिसको समान रूप से वो मानते हैं, समझते हैं, वही शंकर हैं। सम्यक तो सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो समान रूप से हर एक, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, सबको एक रास्ता से देख के, समभाव से देखे, उसे शंकर कहते हैं। ऐसे शंकर भगवान की कथा को जब हम सुनते हैं और ख़ास तौर पर शिवरात्रि के पहले दिन इस कथा को सुनते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवीय सज्जनों, उदाहरण के तौर पर शंकर भगवान समभाव क्यों रखते हैं। देखिए देवीय सज्जनों, उनके गलों में सर्पों की माला है, गणेश जी का वाहन मूषक है, कार्तिकेय जी का मोर है, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं है, कहीं बैर नहीं है। सब परमात्मा के दरबार में एक रास्ता मतलब समभाव से रहते हैं, कहीं बैर भाव की दृष्टि से नहीं रहते। तो एक व्यक्ति ने संत से कहा कि उस प्रभु की प्राप्ति किस प्रकार होगी। तो संत ने कहा कि बेटा जा, तुझे गालियाँ कितनी आती हैं, तो गाली तो कह बहुत आती हैं, कि अगर कमी पड़ जाए तो कहा कि फलाना अमुक नाम का व्यक्ति के पास जा और एक पेपर, एक कागज़ लेकर के चले जा, और जितनी गालियाँ उसको आती है वो भी नोट करके रखना, और सीधा तुझे कब्रगाह में जाना है। पहले वहाँ पर गिन के आ कि कितने कब्रगाह हैं। तो उसने देखा कि कम से कम वहाँ पे 200 कब्रगाह हैं। तो वो गुरु के पास गया, संत के पास आया कि गुरुदेव वहाँ तो 200 कब्रगाह हैं। तो संत ने कहा बेटा ऐसा कर, जितने कब्रगाह हैं वहाँ पर जाकर चिल्ला कर कम से कम 2 घंटे तक जितनी भी गालियाँ तुझे आती हैं, जो तू लिख के लाया है, सभी कब्रगाह में जाकर के गाली दे करके आ जा। देवी सज्जनों, सुबह से शाम हो गए, गाली देते देते उसका गला बैठ गया, रुंध गया। गुरु के पास आया, संत के पास आया कि गुरुदेव मेरा गला तो रुंध गया गाली देते देते। तो संत ने कहा कि वहाँ से कोई जवाब मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। तो संत ने कहा कि ऐसा कर, तो दूसरे दिन ऐसा कर कि बगीचे से फूल चुन चुन कर ले आ, हो सके तो कुछ मालाएं बना दे, अगर पूरी ना हो सके तो कुछ खुले फूल भी ले आना, और जितनी कब्रगाह में हैं एक एक फूल सब में चढ़ा के आ जाना। देवी सज्जनों, वो दूसरे दिन गया और कब्रगाह में जितनी मालाएं थी उसने मालाएं चढ़ाई,
शेष जितने कब्रगाह थे उसमें एक एक फूल उसने चढ़ाया। जब वो संत के पास लौटा तो संत ने कहा, तुमने कल गाली दी और आज तुम फूल चढ़ा के आए हो कब्रगाह में, तो बताओ वहां से क्या उत्तर मिला? कि गुरुजी, जब मैंने गाली दी और जब मैंने फूल चढ़ाए तो मुझे समभाव दिखाई दिया, कहीं से भी उत्तर नहीं मिला। तो संत ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो दुख में सुख में जिसका मन हमेशा विचलित नहीं होता, सम रहता है, जैसे गाली देने पर भी और फूल चढ़ाने पर भी वहां से कोई उत्तर नहीं मिला, ठीक उसी प्रकार हमारे शंकर भगवान जी समभाव रखते हैं। वो अमीर गरीब को नहीं देखते हैं। जब तुम्हारे अंदर समरसता आ जाएगी, समभाव आ जाएगा, तो तुम उस शंकर भगवान को प्राप्त कर लोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो देवी और सज्जनों, त्रेतायुग की बात है, जब कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। वैसे भगवान जन्म नहीं लेते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो सती को लेकर के शंकर भगवान जी अगस्त मुनि के पास गए, क्योंकि वो राम रसिक है ना। राम जी भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं और शंकर भगवान राम को अपना इष्टदेव मानते हैं। तो सती को साथ में लेकर के गए। अगस्त मुनि बड़े विद्वान थे, तो कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। देविया सज्जनों, होता क्या है कि अगर हम कथावाचक को अपने यहाँ बुलाते हैं, कथा करवाते हैं, तो हम कथावाचक का पूजन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, तिलक करते हैं, फूल मालाएं अर्पित करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। अगस्त जी ने सोचा कि देवों के देव महादेव हैं, क्यों नहीं इनकी पूजा अर्चना की जाए। तो सबसे पहले उन्होंने वंदन किया, फिर तिलक किया, फिर फूल मालाएं चढ़ाई, आचमन ओचमन कराया, आवा भगत की। लेकिन माँ सती के मन में शंका हुई कि ये कैसे कथावाचक है, कथावाचक की तो पूजन की जाती है, और ये मेरे देवों के देव महादेव का पूजन कर रहे हैं, ये कथावाचक नहीं हो सकते। मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो देवी और सज्जनों, हुआ क्या कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। सती का नाम तुलसीदास जी ने हटा दिया, सुन महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुना, सती का मन विचलित हो गया। कभी कभी होता है ना देवी सज्जनों, हमारा शरीर कथा में तो रहता है लेकिन मन घर में रहता है, तो वो फलदायक नहीं होता है। तो मन में यही शंका रही कि ये व्यास नहीं है, ये कथा व्यास नहीं है। लेकिन अगस्त जी भी राम रसिक हैं और शंकर भगवान भी राम रसिक हैं, तो केवल शंकर भगवान ने ही कथा सुनी। तो तभी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीनी अवतारा।
रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम जी प्रकट हुए। तो जैसे भगवान राम का नाम सुना तो दंडकारण्य का यह वर्णन है कि माँ सीता का हरण हो चुका है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस प्रकार पशु पक्षियों से, पेड़ों से भगवान श्री राम कहते हैं। तो जैसे कहा कि वो दंडकारण्य में विचरण करते हैं, तो अपने इष्ट देव भगवान राम को देखने के लिए उनके मन में लालसा हुई। तो शंकर भगवान जी उनके दर्शन के लिए जय जय सच्चिदानंद जग पावन, हंसी कहे चले वो मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, हे श्री राम जी, आपकी जय हो, सदा विजय हो। ऐसा करके सती को साथ लेकर के चले गए। लेकिन सती के मन में फिर भी शंका हुई कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शेषा। मेरे जो पति देव है शंकर भगवान, ये देवों के देव महादेव हैं, और सुर नर मुनि सब इनको प्रणाम करते हैं, और ये भगवान राम को प्रणाम कर रहे हैं। ये बात उनको जची नहीं, शंका हो गई। तो भगवान शंकर कहने लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले। अगर तुम मेरे आराध्य देव राम पर तुम पर शंका है कि वो इष्ट देवता नहीं है ना, तो जाओ परीक्षा लो। लेकिन देखना सती, संसार में चालाकी चल सकती है, लेकिन परमात्मा के दरबार में चालाकी नहीं चल सकती। ध्यान रखना, होए सोए जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ाए हूँ शाखा। भगवान मन में सोचने लगा, इसके मन में शंका घर कर गई है, इसे समझाना बेकार है। फिर भी कहा कि परीक्षा ले लो। अब देवीय सज्जनों, संसार में चालाकी तो चल सकती है, भगवान ने कहा, लेकिन परमात्मा के आगे चालाकी मत करना। देवीय सज्जनों, एक मूर्तिकार था, तो वो आपकी शकल जैसी है वैसे ही बना लेता था। तो इतना चालाक था कि उसने सोचा कि राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में ही होगी, और सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। चाहे सोमवार से शनिवार तक लगा लो, चाहे सोमवार से इतवार तक लगाओ, 7 ही दिन होते हैं। तो उसने 7 मूर्तियां बना दी अपने जैसे। तो कोई संत आया उसके पास, उसने कहा, वाह भाई वाह, आप भी धोती कुर्ता पहनते हो और आपने अपने जैसे ही 7 मूर्तियां बनाई। लगता ही नहीं है कि ये बेजान हो, ये तो सजीव लग रहे हैं। तो उस मूर्तिकार ने कहा, महाराज जी मैं बहुत बड़ा चालाक हूँ, जब यमदूत आएंगे ना तो वो भी घबरा जाएंगे कि कौन इसमें खूबचंद है, क्योंकि उसका मूर्तिकार का नाम खूबचंद था। देवीय सज्जनों, संयोग बस से उसके मृत्यु का निकट समय आया, तो यमराज जी ने के पास तो उसकी फोटो थी। यम के दूतों को भेजा कि उसको पकड़ करके ले आओ। यम के दूतों ने देखा कि सारे के सारे खूबचंद लग रहे हैं, क्योंकि मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि अब बोले तब बोले, अब बोले तब बोले। तो देवी और सज्जनों, यम के दूत जो हैं खाली हाथ लौट करके चले गए। उन्होंने कहा कि
यमराज से कि प्रभु हमको तो सारे सातों के साथ खूब चंद लगे, अब हम क्या करें। तो यमराज ने कहा कि यमदूतों से कि एक ही उपाय है, वहाँ पर जा कर के गाली दो और कहना कि क्या मूर्तिकार है यार, किसी की नाक छोटी है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, ऐसे कहते रहना। जो असली होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो देवी और सज्जनों, जैसे यमराज जी ने यमदूतों को भेजा, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो कितना निकम्मा ये मूर्तिकार है, किसी की नाक छोटी है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं। तो इतने में जो असली खूबचंद था वहां से निकल पड़ा। तो यमदूतों ने कहा असली खूबचंद यही है, इसको पकड़ कर ले जाओ। तो उस खूबचंद को ले गए, मूर्ति ज्यों की त्यों रह गई। तो यही बात देवी या सज्जनों भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान जी पार्वती से, कि संसार में चालाकी चल सकती है लेकिन परमात्मा के दरबार में चालाकी नहीं चल सकती है। लेकिन तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो, वही सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ाओ ही शाखा। अब सती जी सोचने लगी कि मैं कौन सा रूप धारण करूं कि जिससे राम जी मोहित हो जाए, क्योंकि वो राम जी को इष्ट देवता नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वो रुदन कर रहे हैं, सीता का हरण हो चुका है। तो सोचने लगी अपने मन में, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप, आगे हुई चले पंथ ते ही, जही आए नर भूप, रामा जही आए नर भूप। अब भगवान जहाँ जहाँ जाते बट वृक्षों से पूछते, पशु पक्षियों से पूछते कि कहीं आपने मेरी सीता को देखा है। तो आगे आगे माँ सीता ने क्या माँ सती ने क्या किया कि सीता का रूप धारण कर लिया। और भगवान राम तो अंतर्यामी है, समझ गए, उन्होंने प्रणाम करना शुरू कर दिया। कहने लगे, जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। माँ सती आपके चरणों में लाखों प्रणाम, आपकी जय हो। लेकिन एक बात बताइए, मेरे इष्ट देवता शंकर भगवान कहाँ हैं? अब भगवान ने अपनी माया दिखाई देवी सज्जनों। तो आगे देखते तो राम लक्ष्मण सीता, दानी और देखते तो राम लक्ष्मण सीता, बाईं तरफ देखते तो राम लक्ष्मण सीता, और पीछे देखते तो राम लक्ष्मण सीता। सती को प्रायश्चित हुआ कि मैंने अपने पति शंकर का कहा नहीं माना। उन्होंने जब चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता को देखा तो थोड़ा सा वो मूर्छित हो गई, सरप्राइज हो गई, तो वो बैठ गई। तो भगवान ने अपनी माया हटा ली। जब माया हटाई तो फिर वो शंकर भगवान के पास आए। अब देखिए देवी सज्जनों, जब हम एक दो हंसी होती है ना, एक तो खुशी की हंसी होती है जिसमें हम मुस्कुराते हैं, और एक गुस्से की मुस्कुराहट होती है जिसमें थोड़ा हम हंसते हैं। तो भगवान को शंकर भगवान को गुस्सा है अंदर से, लेकिन मुस्कुराए। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि,
सत्य कहूँ यह बात तुलसी, सत्य कहूँ यह बात। अच्छा सती, तुमने मेरे आराध्य देव राम के दर्शन किए और वहाँ परीक्षा ली को कुछ परीक्षा ली? कहे नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। झूठ के ऊपर झूठ, शंका के ऊपर झूठ। तो कहने लगे कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने तो कुछ छल कपट किया ही नहीं, बस जैसे आपने राम राम किया, जय सच्चिदानंद कहा, वैसे ही मैंने कहा। आहा, अब भगवान शंकर अंतर्यामी है, उन्होंने तो देख लिया कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया। तो इससे पहले सती से बहुत प्रेम करते थे शंकर भगवान जी। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि देखिए, देखूं देखूं प्रीति की रीत भली, जल पय सरिस बिकार, कपट खटाही परत ही, बिलग होय रस जा। देवे सज्जनों, दूध में यदि हम पानी मिलाते हैं ना, तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। लेकिन अगर एक पतीला दूध में हम 2-4 बूंद नींबू के डाल देते हैं ना, तो वो फट जाता है। लगता है कि जैसे प्रेम पहले था, अब वो प्यार और प्रेम वैसा नहीं रहा। और कभी कभी हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है, जैसे शंकर और सती के बीच में हुआ, तो भगवान ने कहा यह तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। क्योंकि इन्होंने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया है और मैं पत्नी के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे मन में विचार किया और संकल्प किया और सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पे कहते हैं कि 87,000 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, और तपस्या उनकी समाधि जो है शंकर भगवान की 87,000 वर्ष की होती है। उसी समय देवी और सज्जनों क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अध्यक्ष जो है दक्ष को बना लिया। सती के पिता हैं दक्ष, दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बना लिया। तो अध्यक्ष जब बन गए तो नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। कोई संसार में ऐसा कोई किसी का कोई जन्मा नहीं है जिसको पद पा करके अहंकार नहीं हुआ हो। हाँ, जब विभीषण ने रावण को समझाया कि भाई दूसरे की पत्नी को हरण करके तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, भला इसी में है कि तुम सीता को लौटा दो। तो दुष्ट व्यक्ति को अच्छी बातें कहाँ अच्छी लगती हैं। उन्होंने लात मार करके विभीषण को निकाल दिया। अब विभीषण ने सोचा कि संसार में मेरा कोई है नहीं, अगर है तो वो परमात्मा है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। वो परमात्मा का चित्त कैसा कोमल है, बिना कारण ही वो सबसे प्रेम करते हैं। तो जैसे विभीषण आए तो हनुमान, सुग्रीव, जामवंत वहाँ पर विराजमान थे। तो विभीषण ने जैसे राम जी को प्रणाम किया तो उन्होंने कहा आइए लंकेश, तुम्हारा स्वागत है। तो हनुमान जी, जामवंत आदि बानरों ने कहा कि आपने तो अभी रावण को जीता नहीं है और आपने विभीषण को पहले ही लंकेश घोषित कर दिया। हे प्रभु,
आप इतने साधारण और इतना कोमल चित्त आपका क्यों है? अगर गलती से आप अभी लंकेश हो गए, अगर रावण ने गलती से आकर के आपकी शरणागति ले ली, तो तुम फिर राज्य उसको कहाँ का राज्य दोगे? क्योंकि विभीषण को तो तुमने पहले ही लंकापति लंकेश कह दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर रावण शरणागति करता है ना, तो मैं कहूँगा भरत भाई, जो गद्दी में खड़ाऊ रखे ना मेरे, रावण के लिए खाली कर दो। तो भगवान ने कहा मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा, लेकिन शरणागति तो करे। तो ऐसे हमारे श्री राम। तो देवी और सज्जनों, तो किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधु समेत चले सुरसरवा। एक बार ऐसा हुआ कि जब अध्यक्ष बना दिया गया, ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों प्रजापति जो थे उनका अध्यक्ष दक्ष को बना दिया। और तो उन्होंने एक पार्टी रख दी, जैसे आजकल पार्टी रखते हैं ना, तो सभी देवी देवताओं को उन्होंने आह्वान किया। उसमें शंकर भगवान भी थे। तो होता क्या है दिव्य सज्जनों, जब हम किसी को मान सम्मान देते हैं ना, जैसे गुरुजी क्लासरूम में हमारे आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तो बाहर से घूमते घामते जब वो आए दक्ष, तो सभी देवी देवता ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान जी खड़े नहीं हुए। क्योंकि जब वो बैठ जाते हैं ना, तो 87,000 वर्ष तक उनकी समाधि बनी रहती है। राम 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 का जप करते हैं। अब वो गाली देने लगे। बहुत सारी गालियां उसमें लिखी हैं श्रीमद् भागवत में भी, कि देखो मेरा दामाद है, नंग धड़ंग होकर के बैठा हुआ है और मेरा मान सम्मान नहीं किया इसने, खड़ा नहीं हुआ। तो वे द्वेष करते हैं। तो पार्वती ने कहा कि देखो, सभी लोग देवी देवता लोग कैलाश होकर के अपने पति पत्नियों के साथ जा रहे हैं। ये प्रभु, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाऊं। क्या तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं दिया। और तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन देखो जहाँ मान सम्मान नहीं होता वहाँ जाना बेकार है। तो कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हाथ, जाई न बिनु बोले न संदेह, तदपि मान विरोध जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वैसे माता पिता मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ बिन बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन कोई फंक्शन हो ना, तो देवी और सज्जनों वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर सती को यही समझा रहे हैं कि वहाँ जाने पर तुम अपमानित हो जाओगे, क्योंकि कार्ड तो तुम्हें मिला नहीं है, न मुझे दिया है, क्योंकि वो मुझसे द्वेष करते हैं। लेकिन वो नहीं मानी, सती जी नहीं मानी। तो कहा तुम्हारी इच्छा है जाओ, लेकिन तुम्हारे इसमें कल्याण नहीं है। तो गई तो माँ, और यज्ञ कहाँ हो रहा है? कनखल हरिद्वार में। दक्ष को अहंकार है, तो अपना दामाद शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो सारे ऋषि मुनि वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। सती जी ने प्रवेश किया। माँ तो माँ ही होती है, माँ ने गले से लगाया, लेकिन बहनें थोड़ा मुस्कुराई तो मुंह मोड़ लिया। वो सोचने लगे कि इनको तो कोई पत्र दिया नहीं, आमंत्रण पत्र, ये आई क्यों? आगे गई
तो वहाँ पर देखा देवी और सज्जनों माँ सती ने कि शंकर भगवान का कोई भाग, कोई आसन वहाँ पर था नहीं। तो आगे जाकर के उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब सती जी सती हो गई तो यह खबर, ये समाचार कैलाश पर्वत पर भगवान जहाँ शंकर भगवान राम का ध्यान कर रहे थे, वहाँ पर उनके कुछ गण लोग गए। तो उन्होंने वीरभद्र नामक एक गण को भेजा, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और कहा कि तू मैं ज़्यादा करता है, तो ज़्यादा अहंकारी है, तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और बकरे का सर लगा दिया। कहे तो अब मैं करता रहे। तो देवी सज्जनों, मरते समय तक अंते गति सामति, तो सती जी ने एक वरदान भगवान हरि से मांगा था। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपका ध्यान किया होगा तो जन्म जन्म तक आप मेरे पति बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो देवी और सज्जनों, अगले जन्म में हिमाचल और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में माँ सती ने जन्म लिया और वहाँ पर कहते हैं सोनप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में एक शिव मंदिर है, अब तो नाम कुछ बदल दिया गया है। वहीं पर ब्रह्मा जी ने पार्वती जी और शंकर का विवाह किया। तो इसलिए इस भाव से कल शिवरात्रि है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो इस कथा को सुनता और सुनाता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो देवी सज्जनों, इस कथा को अवश्य सुने। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शंकर भगवान की जय हो और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, यही भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।